इंसान को परखना हो तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ़ में हूँ, सारी असलियत आपके सामने होगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल दीपू क्लासेस में। और जैसे कि आज तारीख है हमारी 5 अगस्त, तो हम लेकर आए हैं आपके लिए 5 अगस्त का करंट अफेयर का सेशन। तो इस वाले सेशन में हमने टॉप 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, जो आगामी कोई भी आपका वनडे एग्ज़ाम होगा उसमें ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए, किस राज्य की सरकार ने बेरोजगारी खत्म करने के लिए हर हित स्टोर योजना का शुभारंभ किया है, या कहा जाए शुरू की है? तो ये हरियाणा की सरकार ने इसका शुभारंभ किया है। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिएगा, युवाओं को व्यापार के नए अवसर देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री जो हरियाणा के हैं मनोहर लाल खट्टर ने हर हित स्टोर योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत प्रदेश में 2000 रिटेल स्टोर खोले जाएंगे। इन स्टोर के माध्यम से सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले दैनिक जरूरतों के उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही साथ ग्राहकों तक उचित मूल्य पर पहुंच सुनिश्चित होगी। ठीक है, हरियाणा अगर राज्य की बात हुई है तो यहाँ पे जो जो स्कीम चल रही है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना हरियाणा में चल रही है। प्राणवायु देवता पेंशन योजना हरियाणा में। किसान मित्र योजना हरियाणा में। मेरा पानी मेरी विरासत योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हरियाणा में। और चालक प्रशिक्षण योजना ये भी हमारा हरियाणा में चल रही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आज का दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम मतलब LIC के नए प्रबंध निदेशक मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर MD कौन बने हैं? तो हाल ही में मिनी आई पे भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। इनके बारे में पढ़ते हैं। तो भारतीय जीवन बीमा निगम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक MD के रूप में कार्यभार संभाला है। यहाँ पे LIC की बात हुई है तो इसके बारे में फैक्ट पढ़ते हैं। तो LIC का फुल फॉर्म लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हिंदी में भारतीय जीवन बीमा निगम के रूप में जानते हैं। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 में हुई। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। चेयरमैन की बात की जाए तो MR कुमार हैं और MD जो हाल ही में नियुक्त हुए हैं मिनी आई पे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो विश्व का सबसे बड़ा तारा नीलम समूह किस देश में मिला है? तो ये मिला है हाल ही में श्रीलंका में। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो श्रीलंका में एक दुर्घटना से दुनिया का सबसे बड़ा तारा नीलम समूह मिला है। नई पाई गई चट्टान को सेरेंडिपिटी नीलम नाम दिया गया है, तो ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। रत्नापुरा के रत्न समृद्ध क्षेत्रों में कुआं खोदने वाले श्रमिकों को क्लस्टर मिला था, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में कोई पदार्थ। रत्नापुर नाम का अर्थ है रत्नों का शहर और इसे श्रीलंका की रत्न राजधानी के रूप में जाना जाता है। पाए गए नमूनों को उच्च कैरेट मूल 2.5 मिलियन के हैं, मतलब कहा जाए बहुत ऊंची कोटि के हैं शुद्धता में। यहाँ पे श्रीलंका की बात हुई है जहाँ पे मिले हैं, तो श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं। तो श्रीलंका एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी की बात की जाए तो कोलंबो। श्री जयवर्धन पूरे कोटे। श्रीलंका की करेंसी रुपया है। राष्ट्रपति की बात की जाए तो श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे हैं। प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे, इंपॉर्टेंट है करंट का। इंडिया और श्रीलंका को पाक स्ट्रेट अलग करता है, तो कहा जाए बीच की सीमा तो पाक स्ट्रेट है। किस देश को हिंद महासागर का मोती कहा जाता है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, श्रीलंका को। और महाबेली गंगा किस नदी की सबसे लंबी नदी है? तो श्रीलंका की, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आज का चौथा क्वेश्चन है, हृदय प्रत्यारोपण दिवस हार्ट ट्रांसप्लांट डे कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 3 अगस्त को मनाया जाता है। देखिएगा, 3 अगस्त को पूरे भारत में हृदय प्रत्यारोपण दिवस मनाया जाता है। भारत में पहला हृदय प्रत्यारोपण 3 अगस्त 1994 में हुआ था, जो कि दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान यानी कि हमारा एम्स में सर्जन P वेणुगोपाल द्वारा किया गया था। इस सर्जरी में 20 सर्जन ने अपना योगदान दिया था। और कहा जाए कितने देर तक ये सर्जरी चली थी? तो 59 मिनट तक यह सर्जरी चली थी, जो कि सफल सर्जरी हुई थी। ठीक है, पिछली 5 जो करंट दिवस और उनकी थीमें या डे हैं कब मनाए जाते हैं वो भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो विश्व मलाला दिवस 12 जुलाई को, विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को, विश्व सर्प दिवस 16 जुलाई को और अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस 17 जुलाई को। काफ़ी इंपॉर्टेंट। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 18 जुलाई को। इस बार की थीम कहा जाए तो सभी की थीमें नीचे लिखी हुई हैं, पढ़ लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो कौन सी स्पेस एजेंसी बोइंग ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट 2 OFT मिशन को लॉन्च करेगी? तो ये नासा करेगी। अगर नासा की बात हुई है तो ये अमेरिका की कंपनी है, अंतरिक्ष एजेंसी। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा कौन सी स्पेस एजेंसी बोइंग ऑर्बिटल फ्लाइट 2 को लॉन्च करेगा? ठीक है, तो ये कौन सी अलग अलग गया है।
नासा इस मिशन को यूनाइटेड लॉन्च एलायंस एटलस बी रॉकेट से लॉन्च करेगा। यह स्पेसक्राफ्ट अपने साथ नासा के 400 पाउंड से अधिक कार्गो और चालक दल की आपूर्ति को अंतरिक्ष स्टेशन तक ले जाएगा या उसमें सक्षम है। इसके बाद 550 पाउंड से अधिक के कार्गो के साथ पृथ्वी पर वापस आ सकता है। नासा की बात हुई है तो नासा के बारे में समझ लेते हैं। तो नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। फुल फॉर्म कहा जाए तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अध्यक्ष बिल नैल्सन हैं। मोटो कहा जाए फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, इंपॉर्टेंट काफ़ी। नासा के सूर्य मिशन का नाम क्या है? सनराइज। नासा ने किसके अध्ययन के लिए मैसेंजर सैटेलाइट को लॉन्च किया था? तो बुध की सभी कहा जाए जानकारी के लिए इसने ये लॉन्च किया था। नासा के किस मिशन में पहली बार मनुष्य चंद्रमा पर पहुंचा था? तो अपोलो में। अब आपको बताना है कि पहले उस व्यक्ति का नाम बताइए जो अपोलो से गया था। मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर किसके मुख्यालय का नाम रखा गया है? तो नासा का रखा गया है। और भारतीय मूल की किस लड़की ने नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम सुझाया था? तो ये बनीजा रूपानी हो जाएंगी जो कि भारतीय मूल की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टोक्यो ओलंपिक 2020 में लवलीन बोरगोहेन ने कांस्य पदक जीता है। यह किस खेल से संबंधित हैं? तो ये मुक्केबाजी से संबंधित हैं। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो भारतीय मुक्केबाज लवलीन बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में ये यहाँ पे 2020 होना चाहिए में कांस्य पदक जीता और भारत का मौजूदा टोक्यो ओलंपिक का तीसरा पदक है। ठीक है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहला पदक मीराबाई चानू ने जीता था 49 किलोग्राम की स्पर्धा में, और दूसरा पीवी संधू ने जीता था, और तीसरे की बात की जाए तो लवलीन बोरगोहेन कांस्य पदक जीता है इन्होंने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो किस देश के जनरल मिन आंग हलेंग ने खुद को प्रधानमंत्री घोषित किया है? तो ये म्यांमार के हो जाएंगे। इनके बारे में पढ़ते हैं। तो म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट हुआ है, जो कि सेना के पास अधिकार है वहाँ के संविधान के अनुसार, तो वो तख्ता पलट कर सकती है। तो म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट के बाद म्यांमार के सैन्य नेता जो कि कौन है? मिन आंग हलेंग, और इनने खुद ही को प्रधानमंत्री के रूप में घोषित कर दिया है। अब यहाँ पे म्यांमार की बात हुई है तो ये भी पढ़ लीजिए। म्यांमार एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी नेपियाडा। म्यांमार की करेंसी म्यांमार क्यात। म्यांमार के राष्ट्रपति बी मिनत। प्रधानमंत्री जो हाल ही में 100 खुद उन्होंने अपनी घोषणा की है तो मिन आन हलेंग। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव थू टांग किस देश के थे? तो ये म्यांमार के थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इतालवी लग्जरी ब्रांड बीबी लगेरी ने किसे अपने वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो प्रियंका चोपड़ा को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाल ही का। इनके बारे में पढ़ते हैं। तो बीबी लगेरी ब्रांड अपने रत्न आभूषण के लिए प्रसिद्ध है, और रत्न आभूषण के साथ साथ इसकी घड़ियाँ आती हैं और चमड़े के सामान भी आते हैं। टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर की जो हाल ही में नियुक्ति हुई है या किस चीज़ के हैं तो वो भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो खादी प्राकृतिक पेंट नितिन गडकरी जो कि हमारे परिवहन मंत्री हैं। बिस्की ब्रांड जॉनी बाकर की ब्रांड एम्बेसडर टिम फिलिप्स जॉनसन है। स्पोर्ट वियर ब्रांड प्यूमा की ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह है। स्मार्टफोन वन प्लस की ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह है। जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार हैं। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। इंडियन बैंक ने स्टार्टअप फाइनेंसिंग के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो आईआईटी बॉम्बे के साथ में समझौता किया है। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इंडियन बैंक ने स्टार्टअप और एमएसएमई लघु उद्योग के लिए विशेष क्रेडिट सुविधाएं प्रदान करने के लिए सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो किसके साथ है? आईआईटी बॉम्बे के साथ। इस पहल के तहत बैंक इन स्टार्टअप को उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं या मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए 50 करोड़ तक का ऋण यानी कि लोन प्रोवाइड करवाएगा। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो लेपार्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया पुस्तक हाल ही में लॉन्च हुई है। इसके लेखक कौन है? तो ये लिखित है संजय गुम्बी के द्वारा। तो टॉप 5 बुक एंड ऑथर के बारे में भी यहाँ चर्चा कर लेते हैं। तो इंडियन वायरस चाइना वर्सेस चाइना व्हाई दे आर नॉट फ्रेंड पुस्तक कांति वाजपेयी के द्वारा। द इंडियन स्टोरी पुस्तक विमल जालन द्वारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट। आरएसएस बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा सुधांशु मित्तल, काफ़ी इंपॉर्टेंट। राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी इम्तियाज अनीस द्वारा। और बैंक विथा सोल इक्विटास पुस्तक डॉक्टर सी के गैरियल द्वारा लिखित है। अब इन्हीं देशों क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। किस राज्य की योजना सरकार ने बेरोजगारी खत्म करने के लिए हर हित स्टोर योजना शुरुआत की है? तो मनोहर लाल खट्टर द्वारा यानी कि हरियाणा में आयोजित हुई है।
भारतीय जीवन बीमा निगम के नए प्रबंध निदेशक के रूप में मिनी आईपी की नियुक्ति हुई है। विश्व का सबसे बड़ा तारा जो कि श्रीलंका में मिला है, नीलम समूह, तो श्रीलंका में मिला है। हृदय प्रत्यारोपण दिवस 3 अगस्त को, जो कि कहा जाए पहले बार सबसे पहले 59 मिनट की इसमें सर्जरी हुई थी, जो कि सफलतापूर्वक हुई थी। कौन सी स्पेस एजेंसी बोइंग ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट 2 को लॉन्च करेगी, तो ये अमेरिका की नासा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में लवलीन बोरगोहेन ने कांस्य पदक जीता है, तो ये मुक्केबाजी से संबंधित है। भारत के पास कुल 3 पदक अब तक हो गए हैं। किस देश के जनरल मिन आंग हलेंग ने खुद को प्रधानमंत्री घोषित किया है, तो ये म्यांमार के प्रधानमंत्री, जो कि सैन्य तख्तापलट के अनुसार हुए हैं। इतालवी लग्जरी ब्रांड बेबेरी के अपने कौन से कहा जाए ब्रांड एम्बेसडर चुना है, तो ये प्रियंका चोपड़ा इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है। इंडियन बैंक ने स्टार्टअप फाइनेंस के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है, तो आईआईटी बॉम्बे के साथ 50 करोड़ तक का ये लोन फाइनेंस करवा सकती है। लेपर्ड डायरी द रोसेट इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो संजय गुम्बी द्वारा लिखित है। तो ये थी हमारी करंट अफेयर का छोटा सा सेशन 5 तारीख का। तो आशा करते हैं चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी। अगर सेशन या चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही हंसते रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।